वेलकम टू योर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकम। सो हमने क्लास 7th का ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक वीडियो डाल दी है। इसमें हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, किस वजह से होता है। सो हमने देखा था कि मेन कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का, वो है ब्लड। ब्लड एक प्लाज्मा का बना हुआ होता है जो हमारे पूरे थ्रू आउट द बॉडी में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेन ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, डाइजेस्टेड सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम इस चैप्टर में मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें हम फ्लो ऑफ ब्लड को देखते हैं, ब्लड ऑक्सीजन कैरियर को देखते हैं। ऑक्सीजन कैरियर क्या था ब्लड का? हीमोग्लोबिन। वही ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हार्ट की। ठीक है, हार्ट क्या है? हार्ट हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, मतलब मेन बॉडी का हिस्सा है जिस पर हमारी पूरी बॉडी चलती है। वो क्या करता है, हमारा हार्ट जो है, सबसे पहले देखो सिचुएटेड कहाँ है। हमारे दो चेस्ट हैं, उन चेस्ट के बीच में लेफ्ट साइड को टिल्टेड है। मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, हार्ट हमेशा बिटवीन द चेस्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन हाँ लेफ्ट साइड को झुका हुआ होता है। टिल्टेड मतलब झुका हुआ होता है। इस वजह से हम अगर हमारा हाथ हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो हमें पंपिंग की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, सो अब ये बात आती है कि पंप क्या होता है। हमारा हार्ट पर मिनट में 70 to 80 टाइम्स पंप करता है, धड़कता है। एक एवरेज मतलब हम रेगुलर सिटिंग पर्सन की बात करें तो वो उस वक्त हमारा ब्लड को पंप कर रहा होता है। ब्लड को पंप करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस पंपिंग का वो कंटिन्यूसली होता है। हम सोते हैं तो भी होता है, जागते हैं तो भी होता है, चल रहे हैं तब भी होता है। लेकिन ये नहीं है कि एकदम कंटिन्यू होता रहता है, बीच में रेस्ट पीरियड भी आता रहता है। एक हमारे हार्ट की अगर हम साइज़ की बात करें तो एक नॉर्मल अगर हाथ लें, ज़्यादा छोटा ना हो ज़्यादा बड़ा ना हो, एक नॉर्मल हार्ट अगर हाथ की फिंगर्स को हम इकट्ठा कर लें, अपनी मुट्ठी बना लें, तो एक हार्ट का साइज़ इतना ही होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम हार्ट की एक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिकली में दिखती है। ये सबसे पहले होती है ऊपर अरोटा, जो मेन ट्यूब होती है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इस हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। वही चैम्बर इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं मैं बताती हूँ, लेट मी चेक। सपोज करो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो आर्ट्रियम का होता है। किसका होता है? आर्ट्रियम का होता है। ये राइट साइड को है तो ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट साइड को है तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि जो मेनली आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड रखती हैं, वो प्योर ब्लड लेती हैं और ट्रांसपोर्ट करती है पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड को, और जो वेन्स होती है वो इम्प्योर ब्लड लेती हैं बाय द पल्मोनरी आर्टरीज। ये अपोजिट होता है, मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो अब इसमें जो राइट साइड का जो पोर्शन होता है, चाहे वो आर्ट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, वो इम्प्योर ब्लड ही लेता है। और जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन होता है, लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो यह यहाँ पे अरोटा होता है। अरोटा से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे लंग्स में प्योरीफाई होके ब्लड का लेफ़्ट
वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से आर्टरियम एंड देन पल्मोनरी वेन से अरोटा से होके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक एक डायग्राम हो गया। ये चैम्बर हमारी ब्लड में प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग करने का वर्क करते हैं ताकि हमारा ब्लड जो है वो मिक्स ना हो। ये जो आपके इसमें एरोज हैं वो डायरेक्शन को भी शो कर रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको रफली बता दिया। हार्ट पता चल गया क्या होता है और हार्ट का फंक्शन। अब देखो हार्ट है, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जब उसकी वॉल्स जो है वो मसल्स की बनी हुई होती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जब प्रोसेस चलता रहता है तो हार्ट बीट बनती है, मतलब धड़कना। जब दिल पंप करता है तो एक बार रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड अगर हम हमारा हाथ रख देते हैं तो हमें कुछ ऐसा हार्ट बीट सुनाई देती है, वही होती है हमारी हार्ट की हार्ट बीट। हार्ट बीट हमारी लाइफ की एक एक हार्ट बीट हमारी लाइफ का एक एक सेकंड बोल सकते हैं, वो हमारे हार्ट के हार्ट बीट के पास होता है। जैसे जैसे हार्ट बीट हमारी धड़कती रहती है वैसे वैसे हमारी लाइफ चलती रहती है। ठीक है, सो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना कोई सर्दी जुकाम हो जाता है हमें नॉर्मली, तो वो कुछ कानों में लगा के हमारे लेफ़्ट साइड चेस्ट के देखते हैं, वो होता है स्टेथोस्कोप। उसी से वो हमारे हार्ट बीट को अच्छे से सुन सकते हैं और उसी से हमारी मतलब मेनली कंडीशन का पता लगाते हैं। यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या है, इन्होंने एक फ़नल के पाइप लगा के अपने कान में डालो और उस फ़नल को अपने चेस्ट के लेफ़्ट साइड में रखो, तो हमें हमारी हार्ट बीट जो है वो सुनाई देती है। ये स्टेथोस्कोप का डायग्राम है। ये ईयर पीस होते हैं जो डॉक्टर कान में लगाता है, दिस इज़ ट्यूब, जिससे जो साउंड है हार्ट बीट की वो ट्रैवल करती है, और ये वो पार्ट है जो डॉक्टर हमारे हार्ट में हार्ट साइड लगाते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है कि पल्स रेट को रिकॉर्ड करो। अब रनिंग के बाद एक बैठ के, एक नॉर्मल जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब, तो देखोगे कि जो रनिंग के टाइम है वो हार्ट बीट बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो चैम्बर्स के बीच में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो फास्ट हो गया है। अगर हम भागेंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड फास्ट फ्लो करता है और वो हार्ट भी फास्ट पंप करता है। ठीक है, तो thus these animals don't need a circulatory fluid carries out these material and carbon dioxide as moves out. जो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर रहते हैं जैसे फिशेस वगैरह हो गई, वो गिल से रेस्पायर करती हैं, तो उनमें जो हार्ट है वो अलग होता है। उनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड नहीं होता है, उनमें हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है। उनके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर ही हमें देखने को मिलते हैं उन फिशेस वगैरह में। तो सभी एनिमल्स मैमल्स के अंदर अलग अलग हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, लेकिन हाँ, हार्ट का फंक्शन मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन का ही रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। हमने 2 वीडियो की है सर्कुलेटरी सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसलिए मैंने कोई भागा दौड़ी नहीं की है। अच्छे से समझना, फिर से अगर समझ ना आए तो फिर से वीडियो को सुनना। ठीक है, अगर अभी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो बिल्कुल ईजी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के साथ। टिल देन कीप स्टडी, हैव अ गुड डे।